अस्सलाम वालेकुम। फिज़िकल केमिस्ट्री से मुताल्लिक़ हमने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का आगाज़ किया हुआ है और इससे कबल हम रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी की बातें कर चुके हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी पहले पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सोचते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अगर किसी केमिकल चेंज के दौरान सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट डिपेंड ओनली ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करना चाहेंगे। देखिए हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है ए, हमने कहा ना सिंगल रिएक्टेंट ए है, कन्वर्ट हो रहा है जी प्रोडक्ट में, ठीक है। इनिशियली टाइम जब यानी कि स्टार्ट किया हमने रिएक्शन, उस वक्त रिएक्टेंट मैक्सिमम था, फर्ज किया वो कंसंट्रेशन ए थी, और उस वक्त में जब टाइम जीरो था यानी इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो। कुछ वक्त गुजरने के बाद यानी जब टाइम टी गुजर चुका तो फिर क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट है, कुछ जारी बात है रिएक्टेंट अब कुछ कम हो चुका होगा और प्रोडक्ट बन चुका होगा। प्रोडक्ट की अमाउंट जो बनी वो थी एक्स। अगर x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुकी है तो जाहिर बात है रिएक्टेंट यहां से उतना ही कम हो चुका होगा, तो हमने यहां पे क्या लिखा a माइनस एक्स, यानी अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है बची हुई यहां पर a माइनस एक्स। चलें अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। तो हमें मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, अब हम टाइम t पे देख रहे हैं तो a माइनस एक्स यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स होगी, ठीक है। और रेट किसके इक्वल होता है, रेट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। अब यहां पर प्रोपोर्शनल की जगह पे के लगाते हैं तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है जी। अब हम a माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे, डी टी को उधर ले जाएंगे, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस एक्स, तो यहाँ पर a माइनस एक्स, यहाँ पर इधर ले आए इसको, और इज इक्वल टू के डी टी। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसकी हम, तो क्या कर रहे हैं जी, डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब जारी बात है के तो कांस्टेंट है तो हम सिर्फ वेरिएबल्स का ही इंटीग्रेशन लेंगे, के डी टी। इंटीग्रेशन लेने पर जारी बात है इसके लिए मैथमेटिकल सॉल्यूशन होगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, और ये नेगेटिव लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स है, ठीक है जी, इज इक्वल टू के और साथ में टी प्लस सी। ये इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं जी हम, ठीक है। यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आंसर आया, नेगेटिव लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स के टी प्लस सी। सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जैसे ना ये रेट कांस्टेंट के होता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट क्या है, सी। अच्छा चलें, अब हम c की वैल्यू को ड्राइव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे c को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो किसी तरीके से तो करेंगे ना, तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं। तो c के लिए तो x इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 0, यानी जब इनिशियली x भी 0 था, टाइम भी 0 था, तो इस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा, अब ये वैल्यूज x और t की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे जी, नेगेटिव लॉग नेचुरल a की जगह पे तो ये लिखेंगे, माइनस x की जगह पे क्या लिखा, 0 इज इक्वल टू के, और t की जगह पे 0 लिखा प्लस c, तो ये लॉग माइनस लॉग नेचुरल a इज इक्वल टू c, ये बच जाएगा ना जी, लॉग नेचुरल a इज इक्वल टू c। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए वैल्यू हमने ड्राइव कर ली, क्या है जी, नेगेटिव लॉग नेचुरल a। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी,
नेगेटिव लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू लिखी हमने। नेक्स्ट के टी प्लस सी है तो के टी लिखा हमने यहाँ पे, और सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी। नेगेटिव जारी बात है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो लॉग नेचुरल ए। अब सेम वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे तो जारी बात है ये वैल्यू जब इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा लॉग नेचुरल ए, सॉरी यहां पर लिखेंगे नेगेटिव लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। लॉग नेचुरल ए माइनस, यानी ये वैल्यू हम उठा के इधर लेके आए हैं तो पॉजिटिव, जारी बात है नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहां पर प्लस लॉग नेचुरल ए ले लें, यहाँ पे भी प्लस लॉग नेचुरल ए ले लें, तो इस तरह से यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये लॉग नेचुरल ए यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, चलें खैर ये बात तो मुकम्मल हुई। अब हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, तो क्या बचेगा लॉग नेचुरल ए इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी, हमने जब इसको सॉल्व किया, देखें जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो नॉमिनेटर में और जो नेगेटिव वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में आती है, तो लॉग नेचुरल ऑफ ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास अभी तक का सोल्यूशन है। चलें, हमें इस लॉग को, लॉग नेचुरल को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 2.303 लॉग ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हमें क्या मालूम करना है, मालूम क्या करना चाह रहे हैं हम, k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इधर भी t को डिवाइड करेंगे, दोबारा लिख लेते हैं इसको, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे भी t को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी t को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ a इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ तक जो है हम अपनी वैल्यू k के लिए मालूम कर चुके हैं। ठीक है जी, k के लिए वैल्यू मालूम कर चुके हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमें टाइम t पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटली मालूम करना होगी, और वो वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम k की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। चलें खैर, अब हम इसके यूनिट्स की तरफ चलते हैं कि यूनिट ऑफ k क्या होगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो k के लिए यूनिट हम यहाँ पे ड्राइव करने लगे हैं 2.303, यानी बात है इसके लिए तो कोई यूनिट नहीं होगा, t के लिए सेकंड होगा और लॉग। ठीक है जी, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर हम कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखेंगे तो जारी बात है मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसका यूनिट होता है, और यहाँ पर भी क्या होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा k इज इक्वल टू पर सेकेंड, यानी कि जो यूनिट ऑफ k है वो क्या है पर सेकेंड। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं, खसूसियात क्या होंगी इसकी। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम यहां पे बयान कर लेते हैं। पहली खासियत क्या होगी इस रिएक्शन की कि मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसके लिए जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। कैसे, देखें यहाँ पर जो भी चेंज इन्वॉल्व होगा ना, जारी बात है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट वहां से कम हो जाएगा, और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, इस वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन है वो वेरियस टाइम इंटरवल पे सेम रहता है। ठीक है, वेरियस टाइम इंटरवल। ठीक है जी, k के लिए जो यूनिट है वो क्या है पर सेकेंड। सेकेंड कैरेक्टर बयान कर दिया। थर्ड कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। यहां पर हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम की।
हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ये वो टाइम होगा जिसमें half of the reactant converted into product. The time in which half of the reactant converted into product is called half life time या half life period. ठीक है, अब हाफ लाइफ टाइम में x किसके इक्वल होगा? 0.5 a, ऐसा ही होगा। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे मुकम्मल ड्राइव कर लेते हैं कि हाफ लाइफ टाइम के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो देखें x इज इक्वल टू 0.5 a, हमें यहाँ पे इसको पुट करना है k इज इक्वल टू, सॉरी हमें तो टाइम के लिए वैल्यू चाहिए ना, तो k इधर आ जाएगा और t इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k लॉग ऑफ किसके इक्वल होगा जी? सारी बात है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.5 है, यानी हाफ ऑफ द, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो हाफ सारी बात है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हमने 0.5 a लिखा। तो अब लॉग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे जी? a, और a की जगह पे यानी x की जगह पे हमने क्या लिखा? a माइनस एक्स की जगह पे a माइनस एक्स की वैल्यू लिखी 0.5 a। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 2.303 k लॉग, ये हाफ लाइफ टाइम लिख लें इसको। ठीक है जी, हाफ लाइफ टाइम लॉग 2। अब क्या होगा? t हाफ इज इक्वल टू लॉग 2 के लिए जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी जी? 0.693, यानी ओवरऑल अगर आंसर आए तो 0.693 डिवाइड बाई k। तो ये हाफ लाइफ टाइम के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे लॉग 2 के लिए वैल्यू और फिर 2.303 के लिए, तो ये फिर हमारे पास आंसर आएगा 0.693, और ये हाफ लाइफ पीरियड की बात हो गई। और इसके अलावा जो हमारी इनिशियल, यानी कि जारी बात है जो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसमें देखें हाफ लाइफ टाइम क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपल के लिखा हमने। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। हम ग्राफ बना रहे हैं t और log ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है जी, ये स्लोप हमारे पास आएगी इस तरह से, ये log ऑफ a और स्लोप इज इक्वल टू इसके इक्वल है जी माइनस k डिवाइड बाई 2.303। आप कहेंगे ग्राफ कैसे आया और ये कैसे एक्सप्लेन करता है? हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये माइनस एम एक्स प्लस सी। तो अब इसमें क्या होगा? देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है ना y, यहाँ पे हम a माइनस एक्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये सिंपल इस तरह से ये वाली इक्वेशन जो है a माइनस एक्स को इधर ले आए, k इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम लिख रहे हैं जी a माइनस एक्स। ठीक है, और log, वहाँ पे log a बच गया, यहाँ पे log ऑफ a माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, k इधर चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस अभी यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई और k 1 डिवाइड बाई t। ठीक है जी, और log ऑफ a। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। देखिए ये y के इक्वल है, ये m के इक्वल है, ये x के इक्वल है और ये c के इक्वल है। ठीक है, आप कहेंगे ये कैसे आपने बयान किया? देखिएगा यहाँ पर अब k, यहाँ पे तो k 2.303, तो हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे k डिवाइड बाई 2.303 1 बाई t, तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा तो t आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो t log ऑफ a। तो देखें अब यहाँ पे क्या होगा? ये t x एक्सिस पे है, x की जगह पे t आ गया जी, और y की जगह पे क्या आ गया जी? log a माइनस एक्स आ गया, और इसकी जगह पे स्लोप में क्या आ गया? माइनस k, ये देखें ना माइनस m,
नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि ये स्लोप नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि जो ढलवान है ये नीचे की तरफ, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है हमारा वो मुसलसल जो है, देखें ना log a माइनस एक्स से क्या मुराद है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो जब ऊपर बढ़ रही है जारी बात है कम होती जा रही है ना, रिएक्टेंट में जो कमी आती जा रही है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जरिए से भी इसको प्रूव कर दिया। और एक और ग्राफ भी हम यहाँ पे बना लेते हैं कि log ऑफ a इंटू ए माइनस एक्स, अगर इसका रिलेशन लेंगे टाइम के साथ तो फिर क्या होगा, फिर हमें यहाँ से 0 से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे मुताल्लिका गैसियस फेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।